क्या हाल है आप लोगों का? आइए मैं आपको लेके चलता हूँ पाकिस्तान रेलवेज़ के एसी बिज़नेस क्लास में। बाथरूम शुरू में आपने देख लिए थे, वैसे ही दो होते हैं जिस तरह लोअर एसी में होते हैं। लोअर एसी और एसी बिज़नेस क्लास में ये डिफरेंस होता है कि इसमें एक केबिन सिस्टम होता है, मीन्स कि ये दरवाज़ा लगा होता है जो लॉक भी कर सकते हैं आप। वॉशरूम दोनों के बाहर ही होते हैं। और यहाँ ये इसी तरह लोअर एसी क्लास में पोर्शन सिस्टम होता है, यहाँ केबिन सिस्टम होता है जो आप दरवाजे से बंद कर सकते हैं। सीट्स वैसे ही होती हैं ऑलमोस्ट जैसी वहाँ होती हैं। और नसीब का बल्ब होता है, ये तो एसी स्लीपर में ही आपको मैंने मेरी वीडियो में देखा होगा आपने, वो भी नसीब का बल्ब होता है, तो यहाँ भी नसीब का। ओह वाह, चार्जिंग स्लॉट भी है यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे सारे केबिन में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। अच्छे अच्छे ख्यालात आप अंदर ही रखें। इसी तरह 6 सीट्स उस तरह होती है, दरमियान वाली सीट्स आपकी खुल जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा ये ना बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर एसी क्लास से, ठीक है। उसमें स्पेस ज़्यादा होती है। ये साइड में रखने के लिए आपके पोर्शंस बनाए हुए हैं, बैग्स वगैरह, लगेज वगैरह। यहाँ छोटे बैग्स आते हैं, बड़े बैग्स तो आप बड़े अटैची तो आपको पता नहीं चाहिए। ये एसी के लिए मुझे ये समझ नहीं आती, ये एसी में कोई जाली वगैरह क्यों नहीं लगाते, इस तरह खुला क्यों छोड़ा होता है। ये वॉल्यूम का है, ये वॉल्यूम आपने सिर्फ अपना ऊंचा नीचा कर लें। यहाँ टीवी शूवी कुछ नहीं होता, ये वैसे ही लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बल्ब होता है, और बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, गुड है, ये तो अच्छी बात है। और चार्जिंग स्लॉट है, इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं है, दूसरी वाली है। ये ओवरऑल ये व्यू है। 6 सीट्स होती हैं इसके अंदर। और आइए थोड़े से एक दो केबन्स और भी देख लेते हैं, व्यू कर लेते हैं कि बाकी केबल्स में क्या मामला आते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोअर एसी और एसी बिज़नेस क्लास में हमेशा जो एसी होता है ना, वो भी नसीब का ही होता है, ठीक है ना। आपने अपने नसीब अच्छे करके निकाल लें, इनमें रेलवे का कोई कसूर नहीं अगर आपके नसीब में एसी सही नहीं निकलता। हाँ हाँ, डस्टबिन डस्टबिन से याद आया, एक तो डस्टबिन भी आपके नसीब की होती है, किसी कंपार्टमेंट में निकल आती है, किसी कंपार्टमेंट में नहीं निकलती। ये इसी तरह 6 सीट्स होती हैं, किसी कंपार्टमेंट में डस्टबिन होती है, किसी कंपार्टमेंट में नहीं होती। ओवरऑल ये देखें, इसमें भी नहीं थी, उससे अगले में भी नहीं थी। ये एक और चीज़ आई, पंखा भी ना उम्मीद हुआ हुआ है, नीचे उसने सर झुकाया हुआ है। उसने कहा नहीं, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है खड़े होने की। ये अंकल भी मुझसे बेचारे शिकायत कर रहे हैं, यार बेटा ये देखो। मैंने कहा अंकल क्या कर सकते हैं, अभी कोई ढूंढता हूँ बंदा तो फिर आपको बताता हूँ क्या है। कह रहे एसी भी सही तरह काम नहीं कर रहा, पंखा भी देखो किस तरह नाराज़ हुआ पड़ा। ओहो, यहाँ तो चार्जिंग स्लॉट ही उठा दी उन्होंने। अब यहाँ से चार्जिंग है, वही तो मैंने आपको कहा था। ये अच्छे अच्छे ख्यालात मत सोचिएगा सारे केबल्स में होंगे, यहाँ भी चार्जिंग नहीं है। बल्ब उसी तरह है, उसी तरह के हालात है, बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। कोई ऐसे ही मामलात नहीं है। कोई ट्रेन निकलने से पहले, अब ये ट्रेन निकलने वाली है तो फिर कोई देखने आए, कोई मैनेजमेंट देखने आए कि क्या है मामलात ट्रेन में, सब कुछ ओके, लेकिन अभी कोई देखने वाला ही नहीं है। एक और केबिन के भी हालात देखते हैं क्या है। ओहो, इसका भी पंखा नीचे हुआ है, वाह जी वाह, उम्मीद ही देखें। ओहो, मुझे तो एक बात याद ही नहीं रही, मैं तो प्राइवेट नौकरीज करता रहा हूँ, प्राइवेट मैनेजमेंट में रहा हूँ, तो इसलिए मैं तो उसी हिसाब से सोच रहा था। ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो फिर आपको पता है जवाई होते हैं हमारी कंट्री के सारे, तो जवाइयों की तो रिस्पेक्ट करनी पड़ती है ना। तो जैसा चल रहा है जैसे चलने दो, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। हम लोग ऐसे हैं, एक बादशाह ने ऑर्डर किया कि अवाम को ना रोज़ 2 जूते पड़ने हैं, तो फिर ये आगे काम पे जाएगी। तो अवाम ने आगे से कहा कि सर बंदे 2 रखिएगा, टाइम ताकि वेस्ट ना हो। ये नहीं कहा कि जूते क्यों पड़ने। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा काफ़ी चीज़ें कुछ बंदों ने बेहतर की हैं, लेकिन अभी भी बीच में जब मामलात ख़राब होते हैं। अब ये देखें ना, ये भी एक यहाँ भी बीच में एक आया पोर्शन जिसमें बिल्कुल ही फ़ैन नीचे था, कोई पूछने वाला नहीं है। जून 2023 है और इस वक्त इसका 7,150 रुपये एक बर्थ का टिकट है। अब ये अटेंडेंट रूम लिखा हुआ था, ये अंदर सारा इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम निकल आया। दुआ करें कोई अच्छे से मैनेजर्स हों जो इसको अच्छे तरीके से मैनेज करें ताकि हमारी रेलवे अच्छी तरह चले। Thanks for watching the full video, or hope you like it. Kindly subscribe if you like anything.